हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की पोम जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड एंड दिस पोम इज कंपोज्ड बाय W.B. Yeats। तो एज फार एज द रेफरेंस के कंसर्न में जे पोम जो है वो ली गई है एक फेमस बुक जिसका नाम है द रोज में से ली गई है, जिसको लिखा है W.B. Yeats ने। और ये पूरी की पूरी बुक क्या है? कलेक्शन ऑफ पोम्स हैं। इसमें बहुत सारी क्या है? पोम्स हैं। और ये पूरी की पूरी बुक जो है वो डेडिकेटेड है पोएट्स की बिलव्ड को, जिसका नाम है माउथ गॉन है। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोइम व्हेन यू आर ओल्ड एंड दिस पोम इज कंपोज्ड बाय W.B. Yeats। एज फार एज द रेफरेंस कंसर्न, दिस पोम हैज बीन टेकन फ्रॉम ए फेमस बुक द रोज एंड द रोज इज ए कलेक्शन ऑफ पोम्स। इसमें बहुत सारी पोम हैं और ये पूरी की पूरी बुक डेडिकेटेड है पोएट्स की बिलव्ड को, पोएट की प्रेमिका को, जिसका नाम है माउथ गॉन। ओके, so let's discuss what is being described in this poem. Before discussing about the poem, पहले हम इसका जो मेन वाला पार्ट पढ़ेंगे। द पोम इज अड्रेस टू माउथ गॉन। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये पूरी की पूरी बुक ही डेडिकेटेड है, तो उसमें से एक पोम है व्हेन यू आर ओल्ड। ये पोम जो वो एड्रेस की है पोएट की बिलव्ड को, जिसका नाम माउथ गॉन है। द पोएट्स बिलव्ड। माउथ गॉन कौन है? पोएट की बिलव्ड। माउथ गॉन वाज एन आयरिश रेवोल्यूशनरी। पोएट की बिलव्ड तो है ही है, साथ में क्या है? आयरिश रेवोल्यूशनरी भी है। हु नेवर रिस्पॉन्डेड टू जीट्स लव, जिसने कभी भी जीट्स के लव को रिस्पॉन्ड नहीं किया। पोएट का हम कह सकते हैं इट इज अ वन साइडेड लव। दिस लिरिक्स, एक तो पोम जो है वो लिरिक्स की फॉर्म में है, इज एन एक्सप्रेशन। और ऊपर तो इसमें से पोएट क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है इंटेंस इमोशंस। इंटेंस इमोशंस। तो पहली बात आ गई, पोम जो है वो एड्रेस की गई है पोएट्स की बिलव्ड को। सेकंड थिंग आ गया, वो कौन है? आयरिश रेवोल्यूशनरी है। थर्ड थिंग क्या आ गई? उसने उसके प्यार को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फोर्थ आ गया कि पोएट ने इसमें क्या किया? एक्सप्रेस किया है इंटेंस इमोशंस। चार चीजें। देयर आर द फोर थिंग्स। फर्स्ट वन इज द पोम इज एड्रेस्ड टू पोएट्स बिलव्ड हुज नेम इज माउथ गॉन एंड शी वाज एन आयरिश रेवोल्यूशनरी। शी हैज नेवर रिस्पॉन्डेड टू जीट्स लव। उसने कभी जीट्स के लव को रिस्पॉन्ड नहीं किया। और पोएट ने इस पोम में अपनी इंटेंस इमोशंस को एक्सप्रेस किया हुआ है। द स्पीकर ऑफ द पोम, पोम का जो स्पीकर है वो पोएट खुद है। W.B. Yeats खुद जो वो पोम का स्पीकर है। उसने क्या किया है? ड्रामेटाइज किया। ड्रामेटाइज मतलब एक किस्म की सिचुएशन बना दी है। हिज अनरिक्यूटेड लव, उसका जो अनरिक्यूटेड लव है, अनरिक्यूटेड मतलब अनरिस्पॉन्डेड लव, जिसके प्यार को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। वाई ऑफरिंग ए फ्यूचर कमांड फॉर द एड्रेसी। अब आज की वो बात ही नहीं कर रहा। अब पोएट ने इस पोम में क्या किया है? अपने लव को क्या दे दी है? फ्यूचर की कमांड दे दी है। फ्यूचर की कमांड देना मतलब आज उसने ये पोम लिखी, लेकिन आज के 10 ईयर्स और 20 ईयर्स मतलब फ्यूचर के बारे में उसने लिखा है अपनी इमेजिनेशन में, अपनी इमेजिनेशन करके। अब पोएट जब आज उसके लव को जो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लेकिन पोएट हैज गिवन अ फ्यूचर कमांड टू हिज
लव। अब अपने वो लव को उसने एक फ्यूचर की कमांड दे दी एड्रेसी के लिए। एड्रेसी कौन है जहाँ पे, जिसको बोला गया है, किसको बोला गया है, पोएट की बिलव्ड को, दैट इज हिज बिलव्ड। एड्रेसी कौन है, उसकी बिलव्ड है। टू टेक डाउन दिस बुक, अब पोएट बोलता है कि मैं ये पोम आज लिख रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब तुम इस पोम को पढ़ोगी एंड रीड इट, और तुम इसको पढ़ोगी, तब वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ही इमेजिन्स, पोएट इमेजिन करता है दैट हिज पोम विल अपीयर इन ए कलेक्शन ऑफ हिज पब्लिश्ड पोम, कि जब मेरी ये बुक पब्लिश हो जाएगी द रोज, उसमें ये वाली पोम होगी, तब तुम फ्यूचर में इस पोम को पढ़ोगी। ही वांट्स द एड्रेसी, अब पोएट जब बोलता है कि जब तुम इस पोम को पढ़ोगी आफ्टर शी हैज बिकम ओल्ड एंड ग्रे, उस टाइम तुम ओल्ड भी होगी होंगी, ग्रे भी, और फुल ऑफ स्लीप भी होगी। ओल्ड का मतलब जहाँ पे एज तुम्हारी ज्यादा होगी, ग्रे का मतलब तुम्हारे अंदर जो है वो चार्मनेस जो है, अट्रैक्टिवनेस जो है वो खत्म होगी, और फुल ऑफ स्लीप मतलब तुम्हारे अंदर जो है वो वीकनेस आ गई होगी, तब तुम इस पोम को पढ़ोगी। तीन कंडीशन, फर्स्ट वन इज यू हैव बिकम ओल्ड, सेकंड वन इज द होल अट्रैक्टिवनेस, जो चार्मनेस, जो प्लीजेंटनेस ऑफ योर फेस हैज गॉन, एंड देन जो स्ट्रांगनेस, जो कैपेसिटी तुम्हारे अंदर थी वो भी खत्म होगी, दैट यू विल फील फुल ऑफ स्लीप ऑल द टाइम, एंड देन यू रीड दिस पोम, तब तुम इस पोम को पढ़ोगी, एंड थिंक अबाउट हिज लव फॉर हर, और तब तुम जो वो मेरे प्यार के बारे में सोचोगी जो मैंने तुम्हें एट द टाइम ऑफ यूथ किया था। ओके, तो पहले क्या है, द पूरी की पूरी पोम जो है वो पोएट की बिलव्ड जिसका नाम माउथ गॉन है उसको एड्रेस की गई है। ठीक है, माउथ गॉन जो वो एक आयरिश रेवोल्यूशनरी है जिसने पोएट के लव को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, और पोएट ने इस पोम में अपनी इंटेंस इमोशंस को एक्सप्रेस किया हुआ है। इस पोम का स्पीकर जो वो खुद पोएट है, वो एक ऐसी सिचुएशन को, ड्रामे को तैयार करता है जिसमें उसके प्यार को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, लेकिन उसने अपने ही प्यार को एक फ्यूचर की कमांड दे दी, और फिर वो चाहता है कि मेरी बिलव्ड इस बुक को लेगी और इस पोम को पढ़ेगी। फिर वो कल्पना करता है कि जब वो इस पोम को पढ़ेगी तब वो बूढ़ी होगी, उसके हेयर जो वो ग्रे कलर के हो गए होंगे, और अब जो वो फुल ऑफ स्लीप जो वो फील करेगी, तब वो उस प्यार के बारे में सोचेगी। देन द पोएट लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू कन्विंस हिज बिलव्ड, पोएट कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ता, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ता जिससे उसकी प्रेमिका को क्या किया जाए, कन्विंस किया जाए। दैट, इस बात को मनाने के लिए उसने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा, मतलब ही ट्राइड एवरीथिंग, हर चीज को उसने ट्राई किया अपनी बिलव्ड को कन्विंस करने के लिए, दैट ही लव्स हर, कि मैं उसे प्यार करता हूँ, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, मैं दिल की गहराइयों से उसको प्यार करता हूँ। इस बात को मनवाने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए पोएट डज नॉट लीव एनी स्टोन टू अनटर्न। जीत इज नॉट जस्ट फैसिनेटेड बाय गॉन्स फिजिकल चार्म, पोएट बोलता है कि मैं अपनी प्रेमिका की फिजिकल ब्यूटी को देखकर फैसिनेट नहीं हुआ था, सिर्फ उसकी फिजिकल ब्यूटी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था, जैसे आजकल के लोग जब वो एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर जो है वो प्यार कर बैठते हैं और पैशनेट उनका लव होता है। द पोएट इज सेइंग दैट माई लव इज नॉट वेस्ड ऑन द फिजिकल ब्यूटी, या एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर मेरा प्यार जो वेस्ट नहीं है। द पोएट्स लव, पोएट कहता है कि मेरा जो प्यार है इज अबव ऑल दीज पैरामीटर्स, वो इन पैरामीटर से बहुत ज्यादा क्या है, ऊपर है। आज के लोगों का प्यार करने का पैरामीटर क्या है, दैट दे लव द एक्सटर्नल ब्यूटी, दे लव द फिजिकल ब्यूटी, बट द पोएट इज सेइंग दैट माई लव इज नॉट बेस्ड ऑन द फिजिकल चार्म और एक्सटर्नल ब्यूटी, इट इज ऑल अबव द पैरामीटर्स, वो इन सब पैरामीटर से ऊपर है। वन कैन genuinely find an elegance of spirituality in this poem, जब कोई इस पोम को पढ़ता है तो उसको आध्यात्मिका, लव के बारे में उसको सही पता चलता है, स्पिरिचुअलिटी इन लव जो उसको सही पता चलती है। द पोम हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक द रोज, कहाँ से ली गई ये बुक पोम, द रोज से, और द रोज किसको एड्रेस की गई है, माउथ गॉन को। ओके,
एक मिनट में रिकैप करते हैं व्हाट इज बीन डिस्क्राइब इन दिस पोम। द होल पोम इज एड्रेस टू पोएट्स बिलव्ड, पोएट की बिलव्ड को पोम जो है वो एड्रेस की गई, जिसका नाम माउथ गोने है और शी इज एन आयरिश रेवोल्यूशनरी है। उसने कभी भी पोएट के लव को रिस्पॉन्ड नहीं किया और पोएट जो है वो अपने लव को अनरिक्यूटेड मानता है, अनरिवार्डेड मानता है, लेकिन फिर भी वो अपनी इमेजिनेशन से अपने प्यार को एक फ्यूचर की कमांड देता है। फिर वो एक पोम लिखता है कि इस पोम को तुम पढ़ोगी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे हेयर ग्रे हो जाएंगे और तुम वीक फील करोगी, तब तुम जो वो इस पोम को पढ़ के अपने पास्ट के बारे में सोचोगी। और पोएट जो है वो अपनी बिलव्ड को मनाने के लिए कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ता। पोएट जो है उसको मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता कि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। पोएट कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका की जो फिजिकल ब्यूटी है, जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, उसको देखकर मैं अट्रैक्ट नहीं हुआ। जैसे आजकल के आम लोग जब वो पैशनेट हो जाते हैं फिजिकल ब्यूटी को देखे। पोएट कहता है कि मेरा प्यार इन सब चीज़ों से, इन पैरामीटर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। जब आप इस पोम को पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपके अंदर प्यार के लिए एक स्पिरिचुअलिटी जो वो आती है। द पोम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फेमस बुक द रोज दैट इज कंपोज्ड बाय पोएट W.B. Yeats. Okay, now let's read the poem word by word. Okay, now the poet is saying to his beloved, when you are old, when you are old, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। पहला आ गया एज फैक्टर, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। ग्रे, ग्रे मतलब तुम्हारे हेयर जो है वो टर्न कर जाएंगे एशन कलर के, जिसको हम वाइट टाइप बोलते हैं। जब तुम बूढ़ी हो जाएगी, तुम्हारे हेयर की ब्यूटी चली जाएगी, जो तुम्हारा फेस है उसकी चार्मनेस चली जाएगी, उसकी अट्रैक्टिवनेस चली जाएगी। एंड यू विल फील फुल ऑफ स्लीप ऑल द टाइम। फुल ऑफ स्लीप का मतलब क्या है? weakness. You will feel weakness all the time. In the first line, the poet is talking about the age factor. He said that when you will become old, your hair will turn ashen, your attractiveness will go, and you will feel weakness all the time. Okay, तब तुम जो है वो कमजोर हो जाओगी। एंड नोडिंग बाय द फायर, तब तुम क्या करोगी? नोडिंग बाय द फायर का मतलब है सिटिंग बाय द फायर, तुम आग के पास बैठोगी। क्यों बैठोगी आग के पास? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगी, तुम्हारे अंदर जो है वो इतनी शक्ति नहीं होगी जिससे तुम क्या करो, सहन कर सको। देन यू विल टेक डाउन दिस बुक, तब तुम इस बुक को लोगी। कौन सी बुक? द रोज। तब तुम द रोज बुक जो है वो लोगी। ओके, एंड स्लोली रीड, और धीरे धीरे तुम क्या करोगी? रीड करोगी। स्लोली क्यों रीड करेगी? क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक, सॉफ्ट लुक मतलब ओल्ड डेज, तब तुम जो है वो ओल्ड डेज के बारे में सोचोगी। योर आईज हैड वंस, उसमें क्या सोचोगी? योर आईज हैड वंस, एक टाइम था तुम्हारी जो आंखें थी। एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, मतलब तुम अपने यूथ के डेज के बारे में सोचोगे और तुम्हारी आईज की जो ब्यूटी थी उसके बारे में सोचोगी, अपने फेस की अट्रैक्टिवनेस के बारे में सोचोगी, या अपने यूथफुल डेज के बारे में सोचोगी। ओके, in the first four lines of the poem, the poet is talking about the age factor. He said that when his beloved will become old, her hair will turn ashen and she will feel weakness all the time. And then while nodding by the fire, she will sit by the fire and take down this book, The Rose, and slowly start reading the
poem. Okay, and after while reading the poem she will had the dream of her past days. तब वो पास्ट डेज के बारे में सोचेगी और इन द पास्ट डेज शी विल रियलाइज दैट वंस शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड हर आईज हैड डीप शैडोज. तुम्हारी आंखों में एक चमक थी, शैडो थी. तब पढ़ने के बाद तुम ये सोचोगी हाउ लव फ्लेड, हाउ मैनी लव्ड यूर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस. हाउ मैनी मीन्स कितने लोग थे जो तुम्हें प्यार करते थे, तुम्हारी मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस. मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस का मतलब है टाइम ऑफ द यूथ, टाइम ऑफ द यूथ. कितने लोग थे जो तुम्हारी यूथ के टाइम तुम्हें प्यार करते थे. When you will read this poem, you will realize that there are so many people who loves the moments of glad grace. जो तुम्हारे पास्ट टाइम में तुम्हें बहुत प्यार करते थे when you were young. Okay, and loved the beauty, and loved the beauty. और वो तुम्हें क्या करते थे, तुम्हारी ब्यूटी से मतलब फिजिकल चार्म से तुम्हारे प्यार करते थे. Only then you will realize that their love was false or true. तब तुम्हें रियलाइज होगा कि उनका प्यार जो है वो false था या true था. After reading this poem, you will recall the past time, and in the past time you will recall that there were so many people who loved you when you were so attractive and then when you were so beautiful. ठीक. After recalling this time, you will realize that their love was true or false, and you realize that their love was based on physical beauty. But at the same time तुम realize करोगे one man, एक आदमी था, love the pilgrim soul in you. जो तुम्हारी pilgrim soul क्या होता है, pure soul, जो तुम्हारी बिल्कुल pure soul से क्या करता था, प्यार करता था. And who was that person? वो कौन था, पोएट. ठीक. तो तब तुम्हें रियलाइज होगा ऑल दोज पीपल हु लव्ड यू इन योर यंग एज, ऑल दोज पीपल हु लव्ड यू व्हेन यू वर सो अट्रैक्टिव, their love was based on physical beauty, but at the same time you will realize that there was a person who loved the pilgrim soul in you, that was the poet. Okay, तो पहले स्टेंजे ने पोएट ने ओल्ड एज फैक्टर बताया है. सेकंड है उसने बोला है कि देन यू विल रिकॉल द पास्ट टाइम, तुम्हारी ब्यूटी को तुम याद करोगे. और इन द थर्ड वन एंड लव द सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस. अब एक इंसान है जो तुम्हें तुम्हारी पिलग्रिम सोल से प्यार करता था. पिलग्रिम, कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपर में, पिलग्रिम सोल मीन्स, soul means, it means प्योर soul. और जहां पे प्योर soul किसकी बोला गया, माउथ गॉन की. ओके. एंड लव द सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस. और वही इंसान जिसको बहुत प्यार है और ऊपर से दर्द भी है तुम्हारे चेंजिंग फेस का. किसका चेंजिंग फेस हो गया, जहां पे पोएट की बिलव्ड का ओल्ड होगी तो फेस भी क्या हो गया, चेंज हो गया. तो पोएट बोलता है मैं फिर भी तुम्हारी आत्मा से तुम्हें प्यार करता हूं और मैं प्यार करता हूं, लेकिन आई हैव ऑल्सो द सैडनेस ऑफ चेंजिंग ऑफ योर फेस. तुम्हारे चेहरे की जो ब्यूटी मैरिड कर गई है, जो तुम्हारे चेहरे की ब्यूटी चली गई है, मैं उससे आज भी मुझे उसका दुख है. तब तुम क्या करोगी, एंड बेंडिंग डाउन, तुम बेंड करके बैठोगी बिसाइड द ग्लोइंग वार्स. ग्लोइंग वार्स होता है फायर प्लेस. तुम आग के पास बैठोगी. मर्मर, और धीरे धीरे क्या करोगी, सॉफ्टली बोलोगी और लिटिल सैडली, ऊपर से स्लोली बोलोगी. स्लोली क्यों बोलोगी, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज. और ऊपर से तुम सैड फील करोगे. सैड क्यों फील करोगे, ओनली दैट यू विल फील रिग्रेट. अब तुम्हें सिर्फ क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है. और तुम किस बात के ऊपर सैड होंगी, हाउ लव फ्लेड, कितनी जल्दी जो वो प्यार लाइफ से चला गया. तब तुम्हें रियलाइज होगा कि those people who loved you when you were so young, when you were attractive, when you were so happy, तब वो तुम्हें प्यार करते थे. अब वो प्यार जो वो चला गया, अब वो इंसान भी चला गया. और जहां पे पोएट अपने प्यार को और ज्यादा लंबी
फ्यूचर कमांड देते हुए कहता है कि शायद उस टाइम मेरी क्या होगी डेथ भी होगी एंड प्लेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड। शायद वो प्यार अब वो फ्लड कर गया, फ्ली कर गया, चला गया है, और शायद वो प्यार जो है उस टाइम माउंटेन्स के ऊपर चला होगा, मतलब मेरी आत्मा जो है वो ऊपर चली गई होगी। एंड हिड फेस, और शायद उसने अपना चेहरा छुपा लिया है अमिड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, किसके बीच में, स्टार्स के बीच में। शायद उस टाइम मैं आसमान से तुम्हें देख रहा हूँगा और मैं एक आसमान का तारा बन गया हूँगा, बट एट दैट टाइम यू विल रियलाइज दैट देयर वाज ए पर्सन हु लव यू होल हार्टली। ओके, तो ये थी पूरी की पूरी पोम। कल इस पोम के हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या डिस्कस करेंगे, पोइटिक डिवाइसेस और क्वेश्चन आंसर्स। ओके।